महाबोधि मुक्ति आंदोलन समिति तथागत बुद्ध की विरासत है। अशोक सम्राट ने बुद्ध विहार बौद्ध गया में मेन टेम्पल बना है। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कन्नौज मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देके हम लोगों ने मांग की कि महाबोधि बुद्ध विहार ब्राह्मण मुक्त किया जाए। तो महाबोधि जो बुद्ध विहार है मेन टेम्पल, उसमें BT ATSC एक्ट जो बना है उसमें नियम है कि आधे 5 ब्राह्मण रहेंगे और 4 बौद्ध रहेंगे। उनसे कमज़ोर जो हमारे 4 हैं वो भी ब्राह्मण के दबाव में उन्हीं का काम जारी करते हैं, इतने दबे हुए हैं। तो इस तरीके की है जो हम चाहते हैं। जैसे मुसलमानों के है मस्जिद है, किसी के चर्च है या मंदिर है हिंदुओं की, उसमें उसी धर्म के लोग बैठते हैं। हम भी चाहते कि हमारे बौद्धों का ही पूरा संपूर्ण पूर्वक बौद्धों का ही कब्जा, पूजा पाठ बौद्धों को ही करना चाहिए। वहाँ पर वो आडंबर फैलाते हैं, शंकर जी की मूर्ति रख देते हैं और आडंबर तरह तरह की पूजा पाठ कराते, विदेशी लोगों को भ्रमित करते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। और ऐसा नहीं, यहाँ पर जब कत्लेआम हुए शंकराचार्य ने कत्लेआम करवाए, हिंसा फैलाई, अभियान फैलाया, उन ब्राह्मणों का महाबोधि पर कब्जा कराना अन्याय है। जिस महंत की कोठी में सैकड़ों बुद्ध मूर्ति पड़ी है, सैकड़ों बौद्ध राजाओं के अभिलेख पड़े हैं, उनके कत्लेआम, उनकी अस्थियां पड़ी हैं राजाओं की, और सैकड़ों बौद्ध मूर्ति टूर मड़ोड़ के शंकराचार्य ने अपने मंदिरों में रखा है। इस तरीके के लोगों से क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा वो प्रचार कर रहे हैं, जो पैसा आता उसका दुष्प्रयोग करते हैं? ऐसे हमने तो नहीं जान पाया। एक ही अंग्रेज़ों की लेखनी के आधार पर और होनसोंग फयान जो 4 सदी से 7वीं सदी में पद यात्रा उनकी रही, तो उनने जो लेख लिखा है, उनने लिखा है कि जो बौद्ध विहार आसपास वहाँ पर जो शंकराचार्य ने कब्जा कर रखे हैं, तरह तरह के मंदिर देवी देवता बैठा रखे, वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये होनसोंग फयान तो यहाँ तक कह रहे जो यात्री आए हैं 4वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक, वे बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर से कोई भी वहाँ पर पूजा पाठ का स्थल मंदिर नहीं था किसी प्रकार का दूसरे का। ये बौद्धों के अलावा और दूसरे कोई अवशेष नहीं मिले हैं 10 किलोमीटर जो बुद्ध के इर्द गिर्द है। चाहे वो बुद्ध गया हो, चाहे वो संसा हो, चाहे वो साकेत नगरी हो, और चाहे वो कन्नौज हो, चाहे पूरे भारत में जहाँ खोदोगे तथागत बुद्ध के अलावा दूसरे की किसी मूर्ति नहीं कर रही। ये हमारे जो यात्री विदेशी आए होनसोंग फयान, उनकी लेखनी बता रही, उन्हें अपनी भाषा में लिखा था। जब हम लोगों ने चैलेंज उसको किया हिंदी में या इंग्लिश में, तो हमने लोगों ने समझा क्या। तो ये समस्या को हल करने के लिए हमने विचार किया है इसको होना चाहिए। और इसको बड़े महल जो बैठा कोठी बना करके अशोक के राजमहल पर बनाई गई, ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है कि दस्तावेज कह रहे हैं जो पुराने हमारे इतिहासकार रहे 4वीं सदी से 7वीं सदी के बीच में, वे बता रहे हैं कि यहाँ किसी प्रकार का ब्राह्मणों को कब्जा नहीं था। 84 लाख जो अशोक सम्राट ने बुद्ध विहार बनाए, सब इन्हें गिरवा दिए। उसमें सिंह की क्रांति हुई, हम लोगों का अपमान हुआ, हम लोगों को कत्लेआम हुआ। उसको विरासत बचाने के लिए मैं आगाज़ करने आज आया हूँ कि पूरे देश के लोग एक्टिव होकर हमारी विरासत जो हमारे पुरखों की बहुत विरासत है उसको बचाने का काम करें। चाहे भिक्खु संघ हो, उपासक संघ हो, भिक्खुनी संघ, सभी से निवेदन करने आया हूँ कि पूरे कन्नौज एक बहुत ऐतिहासिक धरोहर रही है। यहाँ के जयचंद राजा बौद्धिस्ट राजा थे बहुत काल के, उनने बौद्ध स्थल बनाए थे। कन्नौज सब गिरे पड़े हैं, उनके आज कुत्ते मूत्र किस लिए कि हमारे लोग जागरूक रहेंगे। OBC की संख्या 52% है। OBC पक्का बौद्धिस्ट है, भगवान बुद्ध के साथ चलता रहा इसकी राजा महाराजा। OBC आज गुलाम बना बैठा है। प्रत्येक दूसरा व्यक्ति देश का OBC होना चाहिए। का DM OBC है, दूसरा CM है, PM है, ऐसा नहीं है। OBC पुजारी है, मंदिर के हिंदू बन रहे हैं। अगर हिंदू है तो प्रत्येक 2 शंकराचार्य OBC होना चाहिए। 84 मठ है, 84 का मतलब 42 से मठों के पुजारी OBC होना चाहिए। 2 लाख छोटे बड़े मंदिर हैं, 1 लाख उसके पुजारी भी OBC होना चाहिए। ऐसे वो हिंदू बना है खाली किस लिए? दूध दूहने के लिए, भेड़ चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, बार छोड़ने के लिए और पत्तल उठाने के लिए, नीच काम करने के लिए। खाली कायकला हिंदू बना है, तेल निकालने के लिए। हिंदू इसलिए और बना है मुसलमान की लड़ाई के लिए, खाली ब्राह्मण की रक्षा के लिए उसको हिंदू बनाया गया है। और वो हिंदू कुछ नहीं है। अगर हिंदू है तो मांग करे अपनी कि मैं शंकराचार्य होना चाहिए, मंदिरों पुजारी होना चाहिए, ये उसको मांग करना चाहिए। OBC
ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज गुलाम हो गए। आपकी गुलामी से आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।